पहले नहीं अपना। मेरा नाम पूजा है। पूजा है। हाँ जी। कहना चाहते पूजा जी आज सावन के महीने का बड़ा महत्व होता है। ये बड़ा पवित्र महीना है। यहाँ शंकर भगवान की पूजा होती है। लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेल पत्ता चढ़ाते हैं। सोमवार में व्रत रखा जाता है। लड़कियों के लिए बड़ा शुभ माना जाता है ये सोमवार के व्रत रखे। तो इतने बड़े बजट में आप अमरनाथ यात्रा से जाते हैं? बहुत इच्छा है। भगवान ये इच्छा हमारी जरूर पूरी करें। जरूर जाएंगे, लाइफ में एक बार तो जरूर जाएंगे। बुलाएगा तो जाएंगे। शहर निवासियों को मैं शहर वासियों में यही कहना चाहती हूँ कि ये शिवालय मंदिर आए। यहाँ की डेकोरेशन देखो, बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई हुई है। इस महीने का बड़ा महत्व है। भाइयों का शिवालय बड़ा अच्छा मंदिर है। तो बस यही है कि थैंक यू। भाई अगे जो रास्ता छड़ दो भागा जी।
जो आपकी इच्छा हो इच्छा पूरी करेंगे, सब मनोकामना पूर्ण कर सब देते करते हैं, इतने बोले हैं, तभी इनको बोले शंकर कहते हैं। हर साल की तरह मनाया जाता हर साल की तरह, और लोगों में इतनी श्रद्धा होती है, तो हम तो सिर्फ प्रबंध ही करते हैं, बाकी तो सारा संगत का काम है। और नौजवान सारे हैं, ट्रस्ट तो सिर्फ गाइड करता है, बाकी काम करने वाले तो बच्चे ही हैं, सारे सेवादार बच्चे ही हैं। वो मन से, सारे के सारे मन से करते हैं, हम किसी को कहते नहीं, वो खुद कहते हैं हमें कोई ड्यूटी दो, हमें कोई ड्यूटी दो, ऐसी श्रद्धा। ये सब बैठे हैं सेवादार। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं जगमोहन महाजन बोल रहा जी। मैं ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 72 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। क्या मैसेज देना चाहोगे आप? ਇੱਥੇ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 72 ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। बस थैंक्स संजय अरोड़ा। कहना चाहते हैं शवाला बाग वाइया में सावन महीना जो कि सब सारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, शवाला बाग वाइया में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह यहाँ पे 7 बजे से रुद्राभिषेक भगवान का शुरू होता है, जो कि 10 सवा 10 बजे तक चलता है। 3 सवा 3 घंटे की पूजा जो हमारे सारे पंडित यहाँ पे करवाते हैं। पूजा करवा के सुबह रुद्राभिषेक हुआ, उसके बाद भंडारा लगाया गया, खीर पूड़ी पूड़ा, और उसके बाद देवा जी और दर्शना जी बहन जी ने कीर्तन किया। उसके पश्चात फिर खीर पूड़ा सभी संगत को बांटा गया, और इसी तरह सारा दिन ये प्रसाद और जो लेडीज़ लोग आके चुपहरा देती हैं वो चलता रहा। उसके बाद अब श्रृंगार किया गया, 6:15 साढ़े 6 बजे मंदिर में पूरा श्रृंगार हो गया, नीचे और ऊपर छत का। और अब दर्शन बाहर से ही होंगे। जल 6 बजे शाम तक चलता है, चढ़ सकता है, उसके बाद अब जल नहीं चढ़ेगा, पूजा बाहर से होगी, और इसी तरह सारा दिन ये चलता है। किन किन कार्यों का आयोजन मंदिर की तरफ से किया जा रहा है? ये सारा शवाला बाग पाइया ट्रस्ट कार्यक्रम होता है वो ट्रस्ट की शिवाला तरफ मंदिर ही से, ट्रस्ट की करता तरफ से होता है, ट्रस्ट की तरफ से होता है। भक्तों को क्या मैसेज देना चाहोगे? भक्तों आके उनका मास है, मौज करो, ऐश करो, आके दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो, भगवान का आशीर्वाद लो। इस महीने में श्रावण में हरा भरा महीना है, इसमें बाबा भोलेनाथ जी की पूजा की जाती है, उनको जल चढ़ाया जाता है, उनके साथ में उनके परिवार की पूजा की जाती है, माँ जगदम्बे की, नंदी जी महाराज की, सर्प देवता सभी देवताओं का स्मरण किया जाता है। और इस महीने में पूजा पाठ करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। आज शिवाला बाग भाइयों में लाखों आदमियों की भीड़ है। सभी भक्त अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी श्रद्धा, अपना अपना विश्वास, अपनी अपनी कामना लेकर के आए। बाबा भोलेनाथ सभी भक्तों के कामना पूर्ण करें, उन्हें धन धान्य की वृद्धि प्राप्त हो, सुख शांति की वृद्धि हो। जिस कामना से, जिस इच्छा से इस बाबा के दरबार में आते हैं, कभी कोई खाली नहीं जाता है। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। मैं उमा तो नहीं मैं, लेकिन मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ पंडित जी, अपना, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि यहाँ कभी कोई खाली नहीं गया है। लेकिन बाबा के दरबार में जो आस्था, हंस के आता है तो हंस के ही जाता है, खुशी लेकर के। अगर गुस्से में, ईर्ष्या में, द्वेष भाव में, कपट छल में आता है तो वो कपट छली लेके जाता है। इसलिए प्रेम लेके आओ, प्रेम लेके जाओ। ये बाबा का दरबार सच्चा दरबार है। इस दरबार में जो सिद्धार्थ से श्रावण के महीने में जल अर्पण करता है, जल चढ़ाता है, ओम नमः शिवाय का, नारायण का चिंतन करता है, बाबा उसके समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण करते हैं। बोले शंकर भगवान की हर हर। पूजा होती है और जिसमें आप विशेष प्रसन्न होते हो, तो बाबा भोलेनाथ कहने लगे, सनकादियों, आपके कोई सत्कर्म उदय हुए हैं, आपका कोई पुण्य उदय हुआ है, इसलिए आप ऐसी चर्चा की मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि श्रावण का महीना एक हरा भरा महीना है, खुशियों का महीना है, प्रेम का महीना है, भाई बहन के रखड़ी का बंधन का महीना है। और अभी हरियाली मावस आएगी, फिर हरियाली तीज आएगी,
जिस प्रकार भगवान हरे भरे रहते हैं उसी प्रकार हमारे परिवार में भी हरी भरी खुशियाँ आती हैं। विशेष करके भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं सभी मासों में श्रावण मास और श्रावण मासों में सोमवार मुझे बड़ा प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि जो भी जितने भी साल के सोमवार मास आते हैं या शिवरात्रि के हर महीने की शिवरात्रि आती है जो मासिक शिवरात्रि कहते हैं वो आती है, उनसे सबसे प्रिय मुझे श्रावण के सोमवार हैं। विशेष तो मुझे पूरा ही महीना प्रिय है। इस महीने में जो स्त्री जो पुरुष मुझे क्या देखने को मिलता है इस त्योहार में? तो इस त्योहार को खुशियाँ देखने को मिलती हैं। जिस प्रकार हरा भरा वर्षा ऋतु का चलना, इसी महीने में जैसे अगला महीना गया उसको हाड़ का महीना आषाढ़ का महीना कहते हैं। उसी समय देवताओं और दानवों ने राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था। तो समुद्र मंथन में सबसे पहले नाम बता के क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वैसे तो मैं यही कहूँगा क्योंकि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मंगलम भगवान शंभु मंगलम बृहस्पतिया मंगलम पार्वती नाथ मंगलायस्तनोहरि। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय, राधा रानी की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। बोली शंकर भगवान की जय। मेरा नाम जगदीश प्रसाद वेद पाटे, मैं शिवाला बागवा यहाँ से बोल रहा हूँ। ये सावन का महीना विशेष महीना माना गया है। इस महीने की बाबा भोलेनाथ जी भी चर्चा करते हैं। किससे करते हैं? ब्रह्मा पुत्र सनकादि ऋषियों से करते हैं। एक बार बाबा भोलेनाथ जी कहने लगे सनकादि ऋषियों से, हे ऋषियों, मैं आपके स्वभाव शक्ति और भक्ति को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ महिमा, जिसकी महिमा से संसार में कोई ऐसी वस्तु ऐसी चीज़ नहीं है जो प्राप्त ना हो सके और मुझे भी विशेष प्रिय है। तो सनकादि ऋषि कहने लगे बाबा भोलेनाथ ऐसी कौन सी महीना है, किस महीने में आपकी बड़ी कुमार पुत्र बालकिशन वासी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। मैं बहुत खुश हाँ भाइयों के इशारे तो इन्ना सोहना श्रृंगार होंदा जिहदी कोई महिमा नहीं गा सकता। मतलब मैं 30-35 साल तक इस जगह पर आ रहा। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। मैं इस जगह ਤੇ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। सृष्टि रचन वाले भोलेनाथ ने जिन्होंने सृष्टि रची है, क्योंकि इन्हों तो पर होर कोई नहीं है, ना दुनिया से पैदा होया ना होएगा। यही मैसेज देना चाहना भी लोग शांति का प्रतीक रखन ते भाइयों के शिवाले आउण, मूँह मंगे मुरादा पाउण, अपना जीवन सफल कर। तो भोलेनाथ हर हर महादेव कहते काल मृत्यु वो मरे जो कार्य वक्त महाकाल का।